मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है सर। क्या कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो भारत के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वे किसी न किसी भारत के प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं सवालों को हम यहाँ पे लेकर आते हैं और उनका फुल डिस्कशन कराते हैं, जिससे आपका आगामी परीक्षा में जीके जीएस से संबंधित एक भी सवाल छूट ना पाए। और ये खासकर जो PYQs हैं ये सभी बीपीएससी के द्वारा पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सवालों को हम लेकर आए हैं। तो पहले आप वीडियो देखिए, आपको डिस्कशन अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो के नीचे जहां आप देखिएगा उसके नीचे लिखा रहेगा कमेंट करके, बस उसी पे क्लिक करके और कमेंट में अपनी राय दे दें। तो चलिए, आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी हम नहीं करेंगे। उससे पहले बता दें कि ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे में बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस। और आपको मालूम है कि बिहार में अभी बाहर आया हुआ है, बिहार पुलिस का 19,938 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो ये बिहार पुलिस के लिए भी बेनिफिट ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, ये आप ना समझे कि कोई एक एग्जाम का टारगेट, ये सभी एग्जाम के लिए टारगेट करके ही बनाई जा रही है वीडियो। ठीक है, तो चलिए सवालों से हम आपकी शुरुआत करते हैं। इसको थोड़ा हम जूम आउट कर देंगे जिससे सहूलियत हो समझने में। ये लीजिए, सबसे पहला सवाल आपका क्या कहता है कि इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। आपको बता दें कि जो इंडिया डिवाइडेड है इसका मतलब होता है इंडिया डिवाइडेड मतलब कि भारत का विभाजन। तो इंडिया डिवाइडेड का जो लेखक हैं वो हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो ये पुस्तक है ये 1945 के आसपास लिखी जाती है। ठीक है, पहला सवाल क्लियर हुआ कि 1945 के आसपास लिखी जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिलता है, एकदम मिलता है, भारत रत्न मिलता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला है ये भी सवाल पूछा गया, तो 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले क्या हैं, तो भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म आपसे पूछेगा, कहाँ है जन्म, तो इनका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है ये बिहार के अपना बिहार के सीवान जिला, कौन सा जिला, सीवान जिला। और सीवान जिला के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है जीरादेई गांव। ठीक है, यहीं पे इनका जन्म होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान जिला के जीरादेई नामक गांव में होता है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न भी दिया जाता है। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का क्या नाम है, समाधि स्थल का नाम क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नाम हम आपका लेकर अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप इतना समझ गए होंगे, तो इसको नोट कीजिए। बाकी हम सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक पे बातों की चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण फैक्टों की। तो इसे आप लिख लीजिए, हम ये इरेज होगा 1 2 3। चलिए, अब देखिए, अब सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जो है इनका बुक है, इनका क्या है, बुक पुस्तक ये भी लिखे हैं, जिसमें पहला आपका देखने को मिलेगा द इंडियन स्ट्रगल, इन्हीं का पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में, कब, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1939 में भी 1938 में अच्छा काम किया, तो 1939 में भी यही अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन करते हैं, त्रिपुरी
त्रिपुरी अधिवेशन करते हैं। उसके बाद 1939 में जो है विरोध हो जाता है गांधी जी और इनके बीच में। तो 1939 में क्या होते हैं, गांधी जी के तरफ से जो गांधी जी जिसको सपोर्ट कर रहे थे उनका नाम था पट्टामी सीतारमैया, उन्हीं को 1939 में सुभाष चंद्र बोस हराकर 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता पद ग्रहण करते हैं। लेकिन 1939 में ही बकझक की वजह से लड़ाई, आपसी लड़ाई था इन लोग का, ठीक है। तो 1939 में ही क्या होते हैं, 1939 में ही जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये अपने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं और 1939 में ही यहाँ पे क्या किए, पद से इस्तीफा, ठीक है। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जैसे ही कांग्रेस को छोड़ते हैं तो 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, यानी AIFB का, यानी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो इनके बारे में भी ये पूरा नोट पॉइंट लिखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक पे आएंगे, तो उससे पहले ये इरेज होगा 1 2 3। चलिए अब हम लोग PT नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पिताजी थे, ठीक है। तो पिताजी का नाम है इनका मोतीलाल नेहरू। क्या नाम है, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर, ये दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। किस पार्टी का, स्वराज पार्टी की स्थापना कब करते हैं, तो 1923 में करते हैं। तो इस बात को भी आप पूछा हुआ सवाल है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो 1923 में, CR दास और मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले PM बने, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और इनका बेटी का नाम क्या था, तो इनका बेटी का नाम था इंदिरा गांधी। इनका बेटी का जन्म होता है 1917 के अंतर्गत देखने को मिलता है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू बेटी के नाम से एक पत्र लिखते हैं, पिता का पत्र पुत्री के नाम, पिता का पत्र पुत्री के नाम, ठीक है। ये इंदिरा गांधी के लिए लिखे थे, ठीक है। तब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पिता का पत्र पुत्री के नाम ये पुस्तक लिखते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक ये भी कौन लिखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ग्लिम्सिप ऑफ वर्ल्ड ये भी यही लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद इतना आप नोट कीजिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बाल गंगाधर तिलक पे, 1 2 3। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये गीता रहस्य लिखते हैं, गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सारी जो जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनाए हैं, पहला नंबर सवाल से सोच लीजिए कितना लॉन्ग लिए और कितने सवालों का हम डिस्कशन किए, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, ये लीजिए। क्या बोलता है कि बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए सीतामढ़ी, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी रोहतास। आपके सामने हम बिहार का मैप प्रस्तुत करना चाहेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं बिहार है, 1 सेकेंड गड़बड़, ठीक है। ये बिहार है। बिहार का जो यहाँ पे क्षेत्र है इसका नाम है पूर्वी चंपारण। क्या नाम है, पूर्वी चंपारण। उसके बाद पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और यहाँ पे है एक छोटा सा जिला बिहार का शिवहर, ठीक है। तो उसको वो उत्तर में नहीं आता है, ठीक है। तो उसको हम छोड़ देंगे, मतलब उत्तर में ही आता है लेकिन वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता, तो इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। तो कोना पे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, ठीक है। अब सीता जो है वो मधुपी, क्या पी, मधुपी। तो सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, अब जब सीता मधु भी पी ली तो अब बोलती है अब हम सूप भी पियेंगे। तो सीतामढ़ी, मधुबनी, अब सूप पी तो सुपौल, सूप पी तो सुपौल। अब बोलती है कि जब सीता मधु भी पी ली, सूप भी पी ली, तो अब बोलती है कि अब हम अड़ी रहेंगे, तो अररिया।
तब बोलती है किससे मिलने के लिए, तो किशन से मिलने के लिए। तो कोना पे यहाँ पे एकदम है किशनगंज, ठीक है। तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। किशनगंज एकदम जो है ध्यान दीजिएगा, किशनगंज जो है एकदम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं पेन का, ठीक है, एकदम यहाँ। अच्छा इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे किशनगंज पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इधर जो है किशनगंज के नीचे पी और के, यानी पी से पूर्णिया और के से कटिहार, ठीक है। और आपको सभी को मालूम है कि बिहार का ई हो गया पश्चिम, ई हो गया इधर वाला साइड हो गया पूर्व, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया दक्षिण और इधर हो गया उत्तर। तो आप सबको मालूम है कि पश्चिम में है यूपी, दक्षिण में है झारखंड और पूरब में कौन सा है, तब पूरब में है WB, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में है नेपाल, तो नेपाल से जो भारत के कई जिले शेयर किए देखिएगा, जिला कई गो शेयर किया, पूर्वी चंपारण 1, पश्चिमी चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, उसके बाद सुपौल 5, अररिया 6, किशनगंज 7। तो 7 जिले जो हैं वो नेपाल से सीमा को अपनी साझा करते हैं। उसके बाद 2 जिले यानी कि ये 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले पश्चिम बंगाल से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। और इधर के कुछ जिले जैसे में यहाँ पे है रोहतास, कैमूर, उसके बाद भोजपुर, सीवान, उसके बाद सारण, उसके बाद गोपालगंज, ये सब जो है यूपी से सीमा साझा करता है। बाकी रोहतास के बाद रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, उसके बाद बांका, उसके बाद भागलपुर, ये सब जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो आपसे पूछा था कि बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, तब बिहार का 3 जिला, क्या जिला, 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल से शेयर करता है। एगो के है, एगो पी है और एगो के है, ठीक है। यानी पी के याद रख लीजिए, लेकिन सिर से याद करना है तो के पी के याद रखिए, के पी के से किशनगंज, पी से पूर्णिया और के से कटिहार, ये 3 जिले पश्चिम बंगाल से शेयर करते हैं। सीतामढ़ी कहाँ से करेगा जी, तो नेपाल से। जमुई कहाँ, झारखंड से। पूर्णिया कहाँ, पश्चिम बंगाल से। रोहतास कहाँ, झारखंड से, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी आपको आई होप समझ में आ गया होगा, तो इससे भी आप नोट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपको बता दें जो तात्या टोपे हैं ये कहाँ से करते हैं 1857 की क्रांति का विद्रोह नेतृत्व, तक कानपुर के ग्वालियर से तात्या टोपे कानपुर के ग्वालियर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। और तात्या टोपे जो थे ये तोप मतलब चलाने में एक्सपर्ट थे, तो तोप रेजिमेंट में ये भर्ती हुए थे, ठीक है, अंग्रेजी सेना में। रानी लक्ष्मीबाई झांसी उत्तर प्रदेश से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। और बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में ये आरा जो जिला पड़ता है, आरा जिला के अंदर एक गांव पड़ता है जगदीशपुर गांव, वहीं के ये जमींदार थे। क्या थे, जमींदार थे। और 80 वर्ष की उम्र में आरा के जगदीशपुर गांव से ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। और ये सबसे पहले शुरू किए थे रामगढ़ से, जो कि वर्तमान में झारखंड के देवघर जिला में पड़ता है। तो ये रामगढ़ से भी शुरू किए थे। कौन, बाबू वीर कुंवर सिंह। 1857 की जो क्रांति की जो शुरुआत है वो 10 मई 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हो जाती है, जो कि मेन रोल मॉडल इसके मंगल पांडे होते हैं। कारण था कारतूस, ये ठीक है, चर्बी वाले कारतूस का होना, ठीक है, इनफील्ड राइफल में, इसी के लिए ये विद्रोह किया गया था। तो ये तमाम जानकारी आप यहाँ से रिलेटेड ध्यान में रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। ऑप्शन है सीडी देशमुख, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी सी राजागोपालाचारी। आपको बता दे आरबीआई का पूरा डिटेल समझिए, ठीक है। आरबीआई का पूरा, एक सेकेंड, और आरबीआई का हम लोग क्या समझेंगे पूरा डिटेल। सबसे पहले आरबीआई के जो प्रथम अध्यक्ष बने, मतलब कि आज़ादी से पहले, उनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ। यहाँ पे बोल दिया, देखिए पहले बोल दिया पहले भारतीय, लेकिन ये पहले भारतीय नहीं थे जिनका हम नाम अभी लिखने जा रहे हैं पिंक कलर से। उनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। तो आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, लेकिन आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, तो उनका नाम है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख कहने का मतलब चिंतामन द्वारिका नाथ देशमुख, सीडी देशमुख शॉर्ट नाम है, ठीक है। उसके बाद अमर्त्य सेन की बात करें तो ये हमारे भारत के क्या रहे, अर्थशास्त्री रहे। क्या है ये, अर्थशास्त्री, और 1997 के अंतर्गत इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग आरबीआई की ही बात कर रहे हैं तो पूरा चर्चा आरबीआई पे ही रहेगा, ठीक है। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को किया जाता है, ठीक है। कहाँ किया जाता है, कोलकाता के अंतर्गत। लेकिन अभी इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। आरबीआई जो है ये 1934 के अधिनियम से आता है, और आरबीआई जो है यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की जाती है। और आरबीआई जो है इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। तो ये तमाम जानकारी आप यहाँ से रिलेटेड ध्यान में रखिए। तो आई होप कि आप इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए, बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एक स्माइल के साथ। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।